चलिए, तो अभी हम जो समझने वाले हैं वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों को हम प्रूफ करने वाले हैं बाय ग्राफिकल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रूफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। प्रूफ करो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब आपको यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? वेलोसिटी टाइम। अब मैंने कहा कि लेट एनी ऑब्जेक्ट, सुनिएगा, मैं यहाँ पे इनको प्रूफ करने वाला हूँ। पहले तो आपको ग्राफ बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ग्राफ जो है बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। हमने मान लिया कि लेट एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए एक्सेलरेशन। कोई ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टाइम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। तो हमने मान लिया कि लेट एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए एक्सेलरेशन। किससे मूव कर रहा है? ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? है ना। एट एनी टाइम, या मैं कहूं इसकी कोई वेलोसिटी जो होगी वो u होगी। किसी टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो u होगी। कितनी होगी वेलोसिटी? u वेलोसिटी होगी। अब अगर ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो कहाँ पहुंचेगा? b पॉइंट पे पहुंचेगा ना। अरे b पॉइंट पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? और इस ड्यूरेशन में इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो सपोज कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? भाई स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना था? u। फिर टाइम बढ़ा, टाइम हुआ t, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। और टाइम कितना हो गया यहाँ पे? t हो गया। मतलब इधर से लेके इधर तक का जो टाइम था इट्स t। ये बात कितने लोगों को समझ नहीं आई? प्लीज मुझे बता दें। सुनो भाई, हमने कहा कोई ऑब्जेक्ट पहले से कुछ वेलोसिटी से चल रहा है। एक्सेलरेशन क्या कहता है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज का मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज होना। दीदी यहाँ देख लो, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज होना। तो अब t टाइम बढ़ा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच गया ना। अरे हाँ या ना? अगर इसी वेलोसिटी से मूव करता तो ऐसे जाता। वेलोसिटी बढ़ रही है तब तो ग्राफ ऐसे बनना ना। अगर वेलोसिटी कम होती तो ग्राफ ऐसे बनता, नीचे की तरफ। बताया था कि भाई वेलोसिटी बढ़ रही ना, वो वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गई? v। वो पहुंचा पॉइंट कहाँ पे? b पे। टाइम कितना हो गया? t। मतलब c नहीं हुआ, c पॉइंट बनाया हमने, टाइम तो t कवर किया इसने। तो अब ग्राफ में देखते हुए हमें कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है, कुछ वैल्यूज यहाँ पे हमें बतानी है ग्राफ में देख के। इस पॉइंट को नाम दे दिया d। अब समझो OA की वैल्यू कितना है आपके पास? OA की वैल्यू कितना है जल्दी बताओ। OA की वैल्यू कितना है? BC की वैल्यू कितना है? V क्यों है? BC की वैल्यू V क्यों होगी? अरे V तो ये, अरे ये V है। पागल, D पॉइंट है अकेला, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। V मतलब इधर से लेके इधर तक की लेंथ, ये हो जाएगा V। B से लेके C तक की लेंथ कितनी होगी? V को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और OC की वैल्यू या फिर AD की वैल्यू T। ये T होगा तो ये भी तो T होगा ना। नहीं होगा? और B और D की वैल्यू कितना होगा? B से D की लेंथ कितना होगा?
v माइनस यू, केवल एक बंदे ने सही बोला, v माइनस यू। टोटल है v, टोटल है भैया v, इतना है आपके पास u, तो बचा हुआ हो जाएगा v माइनस यू। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तभी बाकी से अलग होंगे, नहीं तो सब पढ़ रहे हैं, सब स्कूल जाते हैं, सब कोचिंग जा रहे हैं, बनता कुछ ही लोगों से। वो कुछ लोग कौन होते हैं जो प्रॉपर चीज़ों को समझते हैं। तो अब या तो भीड़ का हिस्सा बन जाओ या फिर अपनी एक इंडिविजुअल पहचान बनाओ। वो पहचान कैसे बनेगी? चीज़ों को ध्यान से समझने से, प्रॉपर कंसंट्रेशन से, प्रॉपर क्वेश्चन पूछने से, प्रॉपर घर पे जाके प्रैक्टिस करने से। आप कोचिंग आ गए, आपने घर में कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। आप स्कूल गए, स्कूल के बाद घर पे जाके आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। होमवर्क आपने व्हाट्सएप से, गूगल से देख के कर लिया, कैसी चीजें समझ में आएंगी? प्रॉपर घर में ध्यान दीजिए। जो नहीं बन रहा आप क्वेश्चन पूछिए, बार बार पूछिए, अपने टीचर से बार बार क्वेश्चन आपको पूछना है, डेफिनेटली चीजें समझ में आए। आपकी एफर्ट आप जितना लगाओगे, आप जब तक ट्राई करते रहोगे, चीजें समझ में आएंगी। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो प्लीज प्रॉपर ध्यान दीजिए, प्रॉपर समझिए। जो कंफ्यूजन है, जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, जो न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बन रहे, आप आके दूसरे दिन पूछो तो एटलीस्ट कैसे चीजें नहीं समझ में आती। तो प्रॉपर ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ये समझ में आ गया आपको। अब हम एक एक इक्वेशन करके समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इतना लिख लोगे। अब फर्स्ट इक्वेशन, एक्सेलरेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या कहता है बेटा? अब वेलोसिटी में चेंज कहां से कहां में हो रहा है? बी से लेके डी तक में। पहले ऑब्जेक्ट डी पे था, यू वेलोसिटी थी, फिर ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा? बी पे। वेलोसिटी कितनी हो गई? भी। चेंज इन वेलोसिटी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बी डी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और टाइम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एडी, या फिर हम कह देंगे ओसी। ओसी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलो भैया, बीडी कितना है अपने पास? भी माइनस यू है। एडी कितना है? टी है। ट्रांसफर करेंगे ए इंटू टी इज इक्वल टू भी माइनस यू, तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितने लोगों को समझ में आया? बी डी अपॉन ए डी। भाई याद रख लो फॉर्मूला। बी का समझ में आया? ओ ए कहाँ है? ओ, हाँ तो ओ ए यू है ना, ओ ए का है, यू है ना, बी सी का है, भी है ना, ए डी क्या है, या ओ सी क्या है? टी है ना, और बी डी क्या है? पूरे में से अभी बताया था कि नहीं बताया था? भी में से यू जाएगा तो बी डी बचेगा, भी माइनस यू। सिंपल सी बात। आया समझ में? प्रैक्टिस करिएगा। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मान लो यहाँ पे क्या नाम, इनका नाम क्या है तुम्हारा? जयेश की वेलोसिटी पहले थी यू, जयेश जल्दी से वेलोसिटी बदल दी है, कहाँ पहुंचे? बी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? भी माइनस यू होगा कि नहीं होगा? वो चेंज इन वेलोसिटी को ग्राफ में किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो ग्राफ में किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम बी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। इसलिए तो बी डी अपॉन ए डी लिया है। तो भी माइनस यू अपॉन क्या होगा? टी। ट्रांसफर करोगे ए टी, भी माइनस यू, भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू प्लस ए टी। इतनी सिंपल सी बात समझ में आना चाहिए। पहला इक्वेशन क्लियर है? पहला इक्वेशन क्लियर है? अब रेक्टेंगल का एरिया बताओ क्या होता है पहले तो। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? हाँ पक्का ना? लेंथ इनटू। चलिए मैं यहाँ पे एक ये बनाता हूँ। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। ये ग्राफ ऐसा कुछ बना है आप लोगों का? अरे हाँ या ना? ये मैंने शेडेड रीजन बना लिया। अब क्यों बनाया इसका रीजन मैं अभी बताऊंगा। फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? समझिएगा, मैं रटवा नहीं रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट बता सकता था कि ऐसा होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू, होता कि नहीं होता। अब वेलोसिटी एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। अगर हम वेलोसिटी इनटू टाइम करें तो जी वाला एरिया हो जाएगा कि नहीं। बस यस सर कह रहे हो, हाँ सर नहीं कह रहे हो। अरे जी वाला होगा कि नहीं होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये बीच का जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मैं ये कह सकता हूं क्या, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एरिया ऑफ ओ ए बी सी हो जाएगा क्या। ये बात कहने में कोई गड़बड़ है क्या, अभी समझा दिया, ऐसा क्यों हो रहा है, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, मैंने अभी समझाया लेंथ इनटू ब्रेथ से। क्योंकि ये रेक्टिलिनियर मोशन है ना सर, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये पूरा रेक्टेंगुलर एरिया फॉर्म हो रहा है, तो ये पूरा जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट फॉर, ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। तो किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया, एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, किसको रिप्रेजेंट करता है। तो वी नो दैट S इज इक्वल टू, S मतलब डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, हाँ या ना, ओ ए बी सी। अब अच्छा, ये जो ओ ए बी सी है ना, ये जो ओ ए बी सी है ना, ये दो चीजों से मिलके बना है, किस किस, कौन कौन सी दो चीजें, नहीं गलत, ये है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया, अरे भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएडीसी, हाँ या ना। भाई पूरा था, हमने क्या कर दिया, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या कहते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, अरे होता कि नहीं, एडी इंटू बीडी हो जाएगा, एडी इंटू बीडी हो जाएगा, बेस ये है और हाइट ये है कि नहीं है, तो एडी इंटू बीडी हो जाएगा। और प्लस में रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, एडी भी है लेंथ ओसी भी है, तो किसको ले लें, एडी को ले लें। और ब्रेथ क्या है, बीसी डीसी भी है, ओए भी है, तो ओए ले लें, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो एडी इंटू क्या कर दिया हमने, ओए, एडी इंटू क्या कर दिया, ओए कर दिया। एडी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अब सबकी वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू रखो। एडी क्या है, टी है, बीडी क्या है, बीडी क्या है, प्लस एडी क्या है, अगेन टी, ओ से ए क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 v माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है, अरे होता कि नहीं, v माइनस यू क्या होता है, एटी होता कि नहीं होता। तो v माइनस यू के प्लेस पे क्या रख लूंगा मैं, एटी रख लूंगा, ये क्या है यू टी, एटी इंटू एटी कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर, तो यू टी आगे रख दिया, हाफ ए टी स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन है, ऐसे क्यों शांत हो गया, बड़ा का समझना हूँ, सिंपल सी कहानी समझाई मैंने। एस जो होता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इतनी सी दिमाग लगाओ थोड़ा सा,
किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया, पूरा एरिया है। अब एरिया को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। ट्राइंगल का फॉर्मूला तो जानते ही नहीं है, क्या होता फॉर्मूला? एरिया, इसीलिए तो नहीं आया समझ। अब तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पता तो कैसे समझ में आएगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस सिंपल है एडी, हाइट क्या है? बीडी। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ एडी इंटू बीडी कर दिया। और वहीं पे मैं बात करूं रेक्टेंगल का एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बचपन से पढ़ते आए हो, 5वीं से पढ़ते आ रहा हो, तो लेंथ हो जाएगा, एडी को ले लो या ओसी को, तो हमने एडी को ले लिया। ब्रेथ क्या हो जाएगा? ये पूरी वैल्यूज क्या हैं? ये पूरी वैल्यूज हमने क्या करी, यहाँ पे पुट कर दी। v माइनस यू के प्लेस पे क्या रख दिया? एटी। ए इंटू टी, एटी क्या होगा? एटी स्क्वायर। यूटी आगे लिख दिया, एटी स्क्वायर पीछे लिख दिया, एटी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, अब तो नहीं होना चाहिए ना। घर में 3-3 बार प्रैक्टिस करके आएंगे कल, 3-3 बार, है ना? बनना चाहिए, मतलब बनना चाहिए, सीधा कहानी है। जहां कंफ्यूजन हो वीडियो आपके पास आ जाएगी, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 50 बार देखो, दोबारा नहीं समझाएंगे, वीडियो की हेल्प लीजिएगा। अभी कंटिन्यू कल से मैथमेटिक्स चलेगा पूरे वीकली, तो आपको बीच में फिजिक्स नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना? अभी हम जिनके पीटी एग्जाम्स हैं उसके पहले एक दिन न्यूमेरिकल सेशन जरूर लेंगे, वो भी 1.5-2 घंटे का सेशन होगा। हम लगभग 20-25-30 न्यूमेरिकल्स वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? क्लियर आया समझ में? आगे आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, चलिए थर्ड इक्वेशन और आसान है भैया। बोलो सर आसान है तो अच्छा है फिर, है ना? तीसरी इक्वेशन में हमें याद रखना होता है S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ये क्या है? एक ट्रपेजियम है। क्या है? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रपेजियम? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रपेजियम? मतलब 20 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, एरिया ऑफ ट्रपेजियम याद नहीं है, क्यों ऐसा भाई? क्या होता है? क्या नाम इनका? इसका नाम विजेता। क्या होता है बेटा? हाँ हाँ बोल। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रपेजियम कहता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्या होता है भाई? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पैरेलल, अब देखो ट्रपेजियम में 2 साइड पैरेलल होती हैं। 2 साइड क्या होती हैं? अब बड़ी छोटी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा कुछ है, अरे ऐसा कुछ है कि नहीं है? तो ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है? तो इनका सम, कौन कौन सी ऐसी साइड है? एक है OA, एक है BC, है कि नहीं है? और हाइट होता है इनके बीच की परपेंडिकुलर। अब ये भी हाइट हो सकता है, ये भी हाइट हो सकता है, होता कि नहीं होता? तो OC लिख दें क्या AD लिख दें? AD लिख दे रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है फॉर्मूले में? ट्रपेजियम का फॉर्मूला लगाना है, थर्ड इक्वेशन। थर्ड मतलब ट्रपेजियम, ट्रपेजियम को फॉर्मूला याद रख। थर्ड इक्वेशन से याद रखना है ट्रपेजियम, ट्राई मतलब 3, ट्रपेजियम। थर्ड इक्वेशन एरिया ऑफ ट्रपेजियम से आएगा। सेकंड इक्वेशन, सेकंड मतलब 2, मतलब एरिया को 2 पार्ट में स्प्लिट करना, ये तरीका होता है, कभी कंफ्यूज नहीं आएगा। क्योंकि S तो यहाँ पे भी लगेगा, एरिया ऑफ OABC, एरिया S इज इक्वल टू ABC यहां भी लगेगा। सेकंड में 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, सेकंड मतलब 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो, ध्यान रखोगे। वहीं अगर हम थर्ड इक्वेशन ट्रपेजियम, ट्राई का फॉर्मूला लगा लो ट्रपेजियम में, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स क्या हैं? OA है और BC है। OA की वैल्यू क्या होगी? BC की वैल्यू क्या है? BC क्या है? और AD क्या है? अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1
v माइनस यू इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे v इज इक्वल टू यू प्लस, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इस t के प्लेस पे v माइनस यू अपॉन ए रखना है। क्या रखना है? v माइनस यू अपॉन ए। क्या रखोगे? तो इस t के प्लेस पे ये इक्वल किसके चल रहा है? इसके हाफ ऑफ v प्लस यू, t के प्लेस पे v माइनस यू अपॉन क्या होगा? a। 2a और s ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा 2as a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो इसी को लिख लो या थोड़ा और इजी बनाने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जे भी बात वही है, जे भी बात वही है। कितने लोग तीनों इक्वेशंस को ड्राइव कर लेंगे? ठीक है, बनेगा। घर पे 2 बार प्रैक्टिस, ज़्यादा नहीं करना, मात्र 2 टाइम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो चीज़ें बन जाएंगी। काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। 5 मिनट इनको देख लो, फिर एक टॉपिक और बचा है उसको भी हम जो है। चलिए, तो आप लोगों ने यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन सॉल्व किया और आई होप कि आप लोगों से बन भी जाएगा।